यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक महत्वाकांक्षी लड़की साक्षी की, जिसका सपना था कि वह भारतीय पुलिस सेवा में जाए और देश की सेवा करे। साक्षी बचपन से ही बहुत मेहनती और निडर थी। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त सब उसकी तारीफ करते थे क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानना सीखा। उसकी ज़िंदगी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में व्यतीत हो गई थी। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक साक्षी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके सभी सपनों को धूमिल कर दिया। उसने लंबे समय से थकान और मजबूरी महसूस हो रही थी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तब वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ जांचें की और उसे रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने को कहा। कुछ दिनों बाद साक्षी को डॉक्टर के ऑफिस से फ़ोन आया। डॉक्टर की आवाज़ में गंभीरता थी। साक्षी को तुरंत अस्पताल बुलाया गया। जब साक्षी और उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि साक्षी को कैंसर है। यह सुनकर जैसे साक्षी की दुनिया ही बिखर गई। उसके सारे सपने और उसके भविष्य की सारी योजनाएं धुंधली हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी उम्र में एक ऐसी बीमारी का सामना करेगी जो उसकी ज़िंदगी को निगल सकती है। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन साक्षी ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसने ठान लिया कि वह इस बीमारी से हार नहीं मानेगी। डॉक्टर ने कहा कि साक्षी का कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें उसके बाल झड़ जाएंगे। साक्षी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उसने कहा, अगर मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे अपने बालों का त्याग करने पड़े तो मैं इसे खुशी खुशी करूँगी। अगले कुछ दिनों में साक्षी की कीमोथेरेपी शुरू हो गई और धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे। एक दिन उसने खुद अपने बाल काट दिए क्योंकि वह चाहती थी कि वह खुद अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखे। जब वह बाल कटवाकर कोचिंग सेंटर पहुंची तो सभी उसे देखकर चौंक गए। उसे देखकर उसके दोस्तों के चेहरे पर हैरानी थी क्योंकि उसके बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें साक्षी की बीमारी के बारे में पता चला तो वे उसकी हिम्मत की दाद देने लगे। साक्षी ने उन्हें बताया कि वह हार मानने वालों में से नहीं है और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। वह कैंसर से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को यह भी बताया कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन वह अपने आखिरी दिनों में भी कुछ बड़ा करना चाहती है। साक्षी के दोस्तों के मन में उसके लिए और ज़्यादा सम्मान पैदा हो गया। उन्होंने देखा कि वह कितनी मजबूती से इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रही है। कुछ दिन बीतने के बाद उसके दोस्तों ने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर साक्षी अपने बाल काट सकती है तो हम भी उसके साथ खड़ा होने के लिए अपने बाल काट सकते हैं। यह उसका हौसला बढ़ाने और उसे यह दिखाने के लिए का आसान तरीका है कि वह अकेली नहीं है। एक दिन अचानक उसके दोस्त, लड़के और लड़कियां सबने अपने बाल कटवा लिए। यह देखकर साक्षी भावुक हो गई, लेकिन उसने अपनी भावना को छिपा लिया और उन्हें धन्यवाद कहा। उसके दोस्तों ने साक्षी के लिए जो किया वह निसंदेह सराहनीय था। उन्होंने साक्षी का साथ देने का सही तरीका चुना। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल घड़ी में साथ रहे। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसे बेवकूफ़ी कहा, लेकिन साक्षी के लिए यह उनके आत्मसमर्थन और प्यार का प्रतीक है। साक्षी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं। यह सुनकर उसके दोस्तों और परिवार का दिल टूट गया, लेकिन साक्षी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी तैयारी करती रही, भले ही वह जानती थी कि शायद वह कभी भी अपनी परीक्षा नहीं दे पाएगी। वह रोज़ अपनी किताबों के साथ बैठती, पढ़ाई करती और अपने सपने को जिंदा रखने की कोशिश करती। अंततः साक्षी ने कुछ महीनों बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मौत ने उसके परिवार और दोस्तों को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उसकी बहादुरी और उसके सपने हमेशा जिंदा रहेंगे। उसके दोस्तों ने उसे कभी नहीं भुलाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई है और लोग उसे याद करते हुए कहते हैं, साक्षी ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप कहाँ से यह वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ अपना नाम बताइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।